हेलो माय क्यूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था मराठास के बारे में और आज का लेक्चर रहेगा हमारा एनेक्सेशन ऑफ सिंध के बारे में। सिंध को एनेक्स कैसे किया गया है ना, सिंध को ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट कैसे बनाया गया, इसके बारे में हम आज अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे और आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अब कहाँ। अब हम पढ़ेंगे एनेक्सेशन ऑफ सिंध। सिंध का एनेक्सेशन कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, है ना। तो चलिए पेन पेपर उठा लीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए सबसे पहली बात, एनेक्सेशन ऑफ सिंध कब हुआ था? 1843 में। 1843 में क्या बन गया था? ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, है ना। अब देखो क्या होता है, जो सिंध है वहां पे रहते थे पहले कैलोरा चीफ्स। कौन रहते थे? कैलोरा चीफ्स रहते थे। सिंध को क्या करते थे? वो रूल करते थे। क्या करते थे? रूल करते थे, ठीक है। फिर एक वो चले गए, उसके बाद फिर वहां पे एक ट्राइब आई। ट्राइब कौन थी? तालपुरास ट्राइब। कौन सी? तालपुरास ट्राइब। हैबिटेंट्स ऑफ माउंटेन्स एंड थ्रू आउट कलोरा एंड बिकेम रूलर। उन्होंने कलोरा को बाहर निकाल दिया हरा के और खुद रूल करने लगे। कौन? तालपुरास। पहले कलोरा चीफ्स रूल करते थे, फिर उनको बाहर निकाल दिया और चले गए। फिर कौन रूल करने लगा? तालपुरास। और इन्होंने किससे कॉन्टेक्ट किया? अहमद शाह अब्दाली, जिसने किसको इन्वेड किया था? दिल्ली को इन्वेड करने आया था, है ना। फिर क्या हुआ? किंगडम्स ऑफ सिंध डिवाइडेड अमंग देमसेल्फ। जो सिंध में जितने भी किंगडम्स, जो राज्य थे, वो अपने आप में ही डिवाइड होने लगे और उनको क्या बोले जाने लगा? चार यार। क्या बोले जाने लगा? चार यार। और वो जो उनके राजा थे उन्होंने क्या टाइटल ले लिया? आमिर ऑफ सिंध। आमिर ऑफ सिंध का टाइटल ले लिया। 1799 में, इससे पहले बताइए क्या हुआ था? टीपू, नेपोलियन प्लस अफगान, ठीक है। ये एक अलायंस बनाना चाहते थे पर ये तीनों ही मर गए। टीपू, नेपोलियन प्लस अफगान, ये एक अलायंस बनाना चाहते थे पर ये तीनों ही मर गए। और ये अलायंस क्यों बनाना चाहते थे? नेपोलियन प्लस में ईरान प्लस में रशिया, इन्होंने एक डील साइन करी। ये दो अलायंस बनाना चाहते थे ताकि ये पावरफुल हो जाए, ठीक है, हरा दे, पर ये तीनों मर गए। फिर क्या हुआ? 1807 में एक डील साइन करी। किसने? नेपोलियन, ईरान और रशिया ने। वो क्या थी? ट्रीटी ऑफ टिलसिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ टिलसिट। इसमें क्या बोला था? इन्होंने हाथ मिला लिया और बोला था कि हम इंडिया को इन्वेड करेंगे थ्रू लैंड रूट्स। लैंड रूट से जाके इंडिया में लूटपाट मचाएंगे, प्लंडर करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ? ब्रिटिश नो हिज प्लान्स एंड दे वांटेड टू इन्फ्लुएंस सिंध एंड अफगानिस्तान अंडर देम। अब ब्रिटिश को ये प्लान पता चल गया था तो उन्होंने क्या सोचा कि हम सिंध और अफगानिस्तान को अपने अंडर में ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अफगानिस्तान का रूलर था वो था दोस्त मोहम्मद। कौन था? दोस्त मोहम्मद अफगानिस्तान का रूलर था। पर बनना कौन चाहता था? शाह शुजा। कौन बनना चाहता था? शाह शुजा। अफगानिस्तान का रूलर दोस्त अली वांटेड टू बिकम रूलर अफगानिस्तान का। कौन बनना चाहता था? शाह शुजा। वो कहाँ गया? एक ही इनके पास है चारा, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। ब्रिटिश के पास गया, उसके बाद वो वहां से कहाँ गया? पंजाब में किसके पास गया? रंजीत सिंह के पास, जो रूलर थे पंजाब के। रंजीत सिंह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ? आप देखिए 1809 में सिंध प्लस ब्रिटिश मिल गए और इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी। कब? 1807 तक तो ट्रीटी ऑफ टिलसिट हो रहा था और वो सिंध और अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहते थे और ब्रिटिश सक्सेसफुल हो गए। तो ब्रिटिश ने और सिंध ने एक ट्रीटी साइन करी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंड्स। ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंड्स, इसमें क्या था? इसमें सिर्फ है ना, सिंध जो है वो नॉट अलाउ फ्रेंच इन देयर टेरिटरीज। वो फ्रेंच को, सिर्फ ओनली फ्रेंच को अपनी टेरिटरीज में आने नहीं देगा। ये क्या थी? ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप, है ना। फिर 1820 में इस ट्रीटी को रीन्यू किया गया, दोबारा बनाई गई ये ट्रीटी। और उस ट्रीटी में क्या बोला गया? फ्रेंच के साथ साथ अमेरिकन को भी क्या कर दिया? मना। 1809 में सिंध और ब्रिटिश में एक ट्रीटी साइन हुई, इटर्नल फ्रेंड्स। उसमें क्या था? फ्रेंच नहीं आ सकते उनकी टेरिटरी में। फिर 1820 में रीन्यू किया और उसमें क्या ऐड कर दिया? फ्रेंच के साथ साथ इवन अमेरिकन को भी क्या कर दिया? मना कर दिया। फिर 1832 में एक और ट्रीटी साइन हुई, किसके? इंग्लिश और सिंध के बीच में। इसमें क्या था? सुनिए। सिंध परमिटेड इंग्लिश ट्रेडर टू यूज रोड्स ऑफ सिंध एंड ऑल्सो परमिशन टू यूज रिवर इंदस, but it was asked that traders cannot stay permanently and no armed vessel shall be passed through सिंध। सिंध ने ये बोला था कि इंग्लिश ट्रेडर्स जो भी आएंगे उनको रोड यूज करने के लिए कोई मनाही नहीं है, रिवर इंदस यूज करो कोई मनाही नहीं है, पर उन ट्रेडर्स को ये बताना होगा कि उनको
यहाँ तुम यहाँ परमानेंट नहीं रह सकते, कैन नॉट स्टेशन परमानेंट इन देयर टेरिटरी, और कोई भी आर्म्ड वेसल यहाँ से पास नहीं होगी, कोई भी हथियार यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये था इस ट्रीटी के अंदर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था, नो अदर फॉरेनर विल बी अलाउड टू इंटरफेयर इन सिंध, और कोई भी फॉरेन पावर इंग्लिश को छोड़ के कोई भी सिंध में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करेगी, ठीक है। फिर क्या होता है देखो, रंजीत सिंह ने अटैक किया रोजन पे, एक टाउन था सिंध के अंदर, ठीक है। उसके बाद 1838 में सिंध बिकम ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट मतलब ब्रिटिश का पपेट। 1838 में तो वो बना था ब्रिटिश का पपेट, और 18 ये बताया था ना मैंने आपको इधर, 1843 में उसका हो गया था एनेक्सेशन, पूरा कब्जे में आ गया था ब्रिटिश के, ठीक है। अब वो बन गया था उसका पपेट। अब इसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ त्रिपटाइट साइन हुई, ट्रीटी ऑफ त्रिपटाइट 1838 में सेम ईयर में साइन हुई, किस किस के बीच में, शाह शुजा, रंजीत सिंह और इंग्लिश के बीच में, ठीक है। शाह शुजा के पास जो कोहिनूर हीरा था वो किसको दे दिया था उन्होंने, रंजीत सिंह को दे दिया था, किसको, रंजीत सिंह। और वर्सेस इस टाइम पे क्या हो रहा था, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हो रहा था 1839 से 42 के बीच में। अब इसमें क्या हुआ, रंजीत सिंह ने बोला मेरे मरने के बाद कोहिनूर हीरे को जगन्नाथ टेम्पल में पहुंचा दिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ था, वो ब्रिटिश ही लेके भाग गए थे, और कोई भी आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ था जो अफगानिस्तान को हरा सके, ठीक है। और अफगानिस्तान में क्या था, ओपीएम के लिए गुड एरिया था, अच्छा प्रोडक्शन होता था उधर, ठीक है। शाह शुजा वो स्किल्ड इन दिस, और जब ये लड़ाई हो रही थी इंडो एंग्लो अफगान की, तो शाह शुजा इसमें मारे गए थे। इंग्लिश वॉज डिफोर्टेड इन फर्स्ट एंग्लो वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में क्या हुआ था, इंग्लिश को हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि अब तक ऐसा कोई था ही नहीं जो अफगानिस्तान को हरा दे। फिर क्या हुआ था, अब इंग्लिश हार गया, अब इंग्लिश हार गया तो इंग्लिश को आया गुस्सा कि भाई हम हार कैसे गए, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश रेजिडेंट इन सिंध अटैक, जो ब्रिटिश रेजिडेंट रहते थे सिंध के अंदर, जो लोग रहते थे, उन्होंने किसको अटैक कर दिया, एक स्मॉल किला था, छोटा सा किला था ईमानगढ़ सिंध के अंदर, उसको अटैक कर दिया, किसने, चार्ल्स नेपियर ने, किसने, चार्ल्स नेपियर ने। सिंध अटैक ब्रिटिश रेजिडेंसी बट इन बैटल सिंध वाज डिफीटेड, और सिंध ने बदले ब्रिटिश रेजिडेंसी पे अटैक करने की कोशिश करी बट वो हार गए, और जो सिंध के आमिर थे, जो तालपुरा ट्राइब थी, आमिर एंड देयर किंग वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको कहाँ पे भेज दिया गया, बुरना भेज दिया गया। और चार्ल्स नेपियर ने एक क्या ना मैसेज भेजा, हिडन मैसेज, उसमें क्या था, ही सेंड वन लेटर वर्ड बाय टेलीग्राम दैट वाज पकावी, क्या था वो, पकावी, पकावी का मतलब ये है सिंध हमारे कब्जे में है, ठीक है। इसका मतलब उसने हिडन मैसेज भेजा ताकि कोई और समझ ना पाए। अब देखो मैं आपको इसको फ्लो चार्ट से फटाफट गो थ्रू करा देती हूँ आपको। देखिए सिंध में पहले कैलोरा चीफ थे, उसको किसने रिप्लेस किया, तालपुरा, तालपुराज ने क्या है टाइटल ले लिया, आमिर्स का। फिर ट्रीटी साइन हुई 1807 में, ट्रीटी ऑफ तिलसित, रशिया नेपोलियन ईरान के बीच में कि वो इंडिया को इन्वेड करेंगे थ्रू लैंड रूट्स। उसी के 2 साल बाद 1809 में ट्रीटी ऑफ इंटरनल फ्रेंड्स साइन करी गई सिंध और इंग्लिश ने। इसमें क्या था कि कोई फ्रेंच ट्रेडर नहीं होगा। 1821 में उसमें साथ में अमेरिकन को भी अलाउड कर दिया था कि अमेरिकन भी नहीं होंगे उसमें अलाउड फ्रेंच के साथ साथ। 1832 में ये बोला था कि कोई भी ट्रेडर्स जो है वो रोड यूज कर सकता है, रिवर इंडस का पानी यूज कर सकता है, बट परमानेंटली नहीं रह सकता, और कोई भी हथियार यहाँ से वहां ट्रांसफर नहीं हो सकते। 1838 में सिंध बन गया था ब्रिटिश का पपेट। 1838 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ त्रिपटाइट, शाहसुजार, रंजीत सिंह और इंग्लिश के बीच में। इसकी वजह से क्या हुआ था, फर्स्ट एंग्लो वॉर हुआ था 1830 से 49। इंग्लिश इसमें हार गया था, 42, और इंग्लिश हार गया तो उसने गुस्से में सिंध के एक छोटे से फोर्ट पे अटैक कर दिया ईमानगढ़, सिंध को अरेस्ट कर लिया गया। चार्ल्स नेपियर ने क्या मैसेज भेजा, सेंट मैसेज पकावी, सिंध हमारे कब्जे में है। इसका मतलब ये था। आई होप आपको ये सारा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, एनेक्सेशन ऑफ सिंध कैसे हुआ। आज का ये वीडियो इतना ही रहेगा, छोटा सा टॉपिक था एनेक्सेशन ऑफ सिंध का, आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे एंग्लो सिख वॉर्स, वो थोड़ा बड़ा है, इसमें मैं ऐड नहीं करूंगी, उसको मैं अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगी। सो गाइज आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।